तुम खुद को समझते क्या हो? रेसिंग लेजेंड हो? हाँ? जरा इसका मुंह देखो, पहले तो कैसे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड ने एक कोशिश की थी 500 की स्पीड से टनल में घुसने की। मैं वहीं मौजूद था। वो पल आज तक दिमाग में बसा है। वो पल किसी सपने से कम नहीं था। वैसा कारनामा कोई नहीं कर सकता। तुम तो क्या, कोई भी उस पल को दोहरा नहीं सकता। 2B को हराना रेसिंग लीजेंड के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। सिटी ट्रैक्स रैलीज के सामने कुछ भी नहीं। स्पीडवे प्राइम की वो रेस मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था। इस वजह से मैंने कार रेसिंग छोड़ दी थी। होश में आओ। स्पीडवे प्राइम की उस रेस के बाद रेसिंग लेजेंड गायब हो गया था। सिर्फ दुनिया के टॉप लेवल के रेसर्स ही उस लेवल को पार कर पाते हैं। और तुम टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम तो पहले ही टर्न में गिर जाओगे। गिरने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सुनो लड़की, अपनी जान खतरे में मत डालो, वरना तुम्हारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ब्रायन, ये सिटी रैली रेस है, रोड ट्रैक्स जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे एक मामूली सा टैक्सी वाला इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, समझे? मेरे हिसाब से ब्रायन ने सिटी रोड रेस चैंपियनशिप जीत ली है। अब इसके पास हक है ये डिसाइड करे ये क्या करना चाहता है। मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ब्रायन, मैं जानती हूँ कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, पर स्पीडवे के रैली ट्रैक के लिए हेवी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। किसी और को जाने दो। तुम रेस में हिस्सा मत लो। बिल्कुल, मैं तो आज तक नहीं जा पाया। मेरी सलाह है मत जाओ यार, नहीं तो पूरी टीम के लिए बोझ बन जाओगे। 5 साल हो गए हैं। शायद यही मौका है अपनी गलती सुधारने का और रेसिंग का असली रूप ढूंढने का। पूरी टीम के लिए बोझ बन जाओगे। सुनो डैड, देखो इसे, डर गया है ना? आखिर में तुम एक बेकार से टैक्सी वाले जो हो, समझे? मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ? मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस लेवल में हिस्सा लेकर अपनी बेइज्जती कराओगे। स्पीडवे का एक नियम है, पहले जान दांव पे लगानी होती है, उसके बाद ही आप रेस शुरू कर सकते हो। ब्रायन, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम बुल टीम से आगे जा ही नहीं सकते। क्यों? ये इसके बस की बात नहीं है। इसे बस अपने पंख फड़फड़ाना आता है। स्वीटी, मैं तुम सबको एक सलाह देता हूँ, रेस कार मॉडिफाई करने का झंझट मत लो, सीधा अपनी हार मान लो। तुम्हारे ड्राइवर की जान बच जाएगी। और ब्रायन, क्या कहते हो, तुम आओगे? ट्रैक पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारी लाश के सामने वायलिन बजाऊंगा। ला 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 ला। ब्रायन, तुम्हें मालूम भी है रैली क्या होती है? रेस के लिए हाँ क्यों कहा? बेकार में टीम का समय बर्बाद कर रहे हो। रॉबर्ट, बस करो। अगर ब्रायन ना होता तो हम क्वालिफाई ही ना कर पाते। अभी मिलन टीम की प्रायोरिटी ये है कि जल्दी से रैली कार अरेंज करें। वक्त बहुत कम है, तैयारी अभी शुरू करनी होगी। ब्रायन, कार के लिए जो भी कुछ चाहिए बता देना, मैं सब अरेंज कर दूंगा। चलो। मिस ईवी, टेंशन मत लीजिए। हमारी मिलन टीम ऑलरेडी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हम बुल टीम को हरा देंगे। ब्रायन, इस बार मिलन टीम को फाइनल्स तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस ईवी, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, इसे रेसिंग के बारे में क्या पता? बिल्कुल सही। एसोसिएशन ने भी ना यही कहा था कि इसकी कार ना गलत तरीके से मॉडिफाई की गई है और ऊपर से ये बेकार वैन की जिद कर रहा था। हाँ, यही है हमारी हारने की असली वजह। रॉबर्ट, बस करो। मिस ईवी, इसका भोला चेहरा देखकर धोखा मत खाइए। क्या हो गया? तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई? बुरा लग गया क्या? रेस में पावरफुल इंजन की जरूरत है। कार में बस एक एस क्लास ओसी इंजन की कमी है और कुछ नहीं। अरे बाप रे, इसके अंदर तो मैकेनिक जाग गया। तुम एक टैक्सी चलाने वाले हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे? और क्या, तुम्हें कार के इंजन के बारे में क्या पता? हमारी टीम में एक से बढ़कर एक कार के किंग्स हैं। सुनो, हमें रॉबर्ट की तरह एक्सपर्ट और काबिल रेसर की जरूरत है, ना कि तुम्हारे जैसे टैक्सी वाले की जो बेकार में बहाने दे। सुनो, तुम्हें एस क्लास ओसी इंजन के बारे में पता है? अरे हाँ, उससे गाड़ी असेंबल करनी भी आती है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। क्या ये इंजन वाली बात सच है? मिस ईवी, ये टैक्सी ड्राइवर है, इसे ये सब कैसे पता होगा भला? तुम सब रैली रेस के लिए जा रहे हो ना? तुम मिलन वाले भी ना, तुम्हें तो वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी।
ये क्या बकवास है? हमें तो फाइनल्स का इनविटेशन मिल गया है। बीच में मत बोलो। तुमसे भला बात भी कौन कर रहा है? ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि कार मिल जाएगी तो तुम लोगों की जीत पक्की है। तुम्हारी सारी गाड़ियाँ अब सब कर्जा चुकाने में चली गई हैं। तो क्या समझे? तुम्हारे मिलन की एक एक गाड़ी अब मेरी है। अब मैंने तुम्हारी मिलन टीम की सारी गाड़ियाँ फ्रीज कर दी है। अब मैंने तुम्हारे मिलन की सारी गाड़ियाँ फ्रीज कर दी है। अब कोई कार नहीं बची है। रॉबर्ट, जल्दी से पता करो। हाँ? क्या? मिस ईवी, सभी कार डीलर्स ने हमसे पार्टनरशिप तोड़ दी है। अब कोई भी डीलर हमें कार नहीं देगा। अरे अरे मेरी जान, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना चाहिए था। फिर तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। तो मुझे कैसे हराओगी? बताओ, कैसे हराओगी मुझे? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि ये टैक्सी चलाने वाला तुम्हारे लिए गाड़ी असेंबल कर देगा? हाँ? अब हम रेस में हिस्सा कैसे लेंगे? बोलो। अब देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाता है। मिस्टर केल्विन, एक गड़बड़ हो गई है। अभी अभी मेरे आदमी ने बताया ब्रायन किसी परेशानी में है। मुझे ठीक से बताओ। मिस्टर पैट्रिक ने मिलन के सारे डीलर्स खरीद लिए हैं। इस वजह से सारी गाड़ियां फ्रीज हो गई हैं। उनके पास रेस कार ही नहीं है, इसलिए वहाँ हंगामा हो रहा है। इस पैट्रिक ने मिस्टर ब्रायन को न सिर्फ परेशान किया बल्कि रेस में दखल देने की गलती भी की है। जल्दी से गाड़ी तैयार करो। तुम्हारे पास तो जगह भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और चले आए मुझ जैसे पहाड़ से टकराने। मिस ईवी, हम बिना रेसिंग कार के रेस में हिस्सा कैसे लेंगे? इतनी जल्दी नई कार असेंबल कैसे करेंगे? सब उस निकम्मे की गलती है। सब उसकी वजह से हुआ। टैक्सी ड्राइवर जो ठहरा। बस करो, अकेले इसे ही निकम्मा क्यों कह रहे हो? हमारी नजर में तुम सब निकम्मे हो। हाँ? बेबी, जरा देखो अपने रेसर को, क्या हाल बना रखा है। अभी तो बैटलफील्ड पे गया भी नहीं है, अभी से झगड़ा शुरू हो गया। हाँ? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तुम बस मेरा ख्याल रखो और हमें खुश करो। बाकी हम दोनों तुम्हें अपनी बाहों में संभाल कर रखेंगे। क्या ख्याल है डार्लिंग? अयो, तुम्हारी ये अदा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कार्स की लाइन लगवा दूंगा। बस तुम मुझे एक बार बस अपनी प्यारी सी बाहों में ले लो। अरे वाह, लड़की तो भड़क गई यार। अब सारे कार डीलर्स ने तुमसे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। मैंने सबको खरीद लिया है। जब तक तुम लोग ब्राउन फैमिली का कनेक्शन नहीं ढूंढ लेते, बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन ब्राउन फैमिली भला तुम्हारी तरफ देखे भी क्यों? अच्छा भला तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मान जाओ, ठीक है? नहीं तो मेरे सारे एसेट्स के पैसे कैसे दोगी? हाँ, लगता है तुम्हें इस ड्राइवर पर बहुत भरोसा है। हटो। आए, तुम अपने आप को क्या तीसमान खान समझते हो? ना पैसा है, ना ढंग की कार्स है, और तो और ना ही कोई पावर है। तुम मुझसे टकराओगे? हाँ, तुम बिना कार के मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगे? रेस जीतने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, फिर देखना तुम्हें मेरे नाम से भी डर लगेगा। आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या? ओह, ये क्या? अरे अरे, तुम्हें तो गुस्सा आ गया। लड़को, इसकी हड्डियां तोड़ दो। मैं तुम सबको 1-1 लाख दूंगा। ध्यान रहे, ये टैक्सी चलाने के लायक भी ना रहे। बस करो, इन्हें पैसे मैं दूंगा। हाँ? हाँ? ये टैक्सी चलाने के लायक नहीं रहना चाहिए। हाँ? अरे मिस्टर केल्विन, आप यहाँ? मिस ईवी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं अपनी कार्स लेने आया था, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा है। तो फिर तुमने क्या किया? ओह, मैं इसे सबक सिखाने ही वाला था, तभी आप आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जान बचाने वाले को मेरे ही सामने सबक सिखाने की बात कर रहे हो। अरे क्या? जान बचाने वाला? एक टैक्सी ड्राइवर ने इनकी जान बचाई थी। क्या वो ब्रायन था? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर केल्विन। ये तो बस एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। ये खुद को तो बचाने लायक नहीं है, तो मिस्टर केल्विन आपको कैसे बचा सकता है? अब तुम मुझे समझाओगे? अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। बेशक पुल रेसिंग टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। सोचा नहीं था कि ब्रायन ब्राउन परिवार से मिला हुआ है। मिस्टर ब्रायन, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्राउन फैमिली को अपनी मदद करने का मौका दे। हमें मौका दे। रेसिंग दुनिया में
ब्राउन फैमिली का सिक्का चलता है, फिर भी ये लोग टैक्सी ड्राइवर के आगे सर झुका रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? और क्या मिस्टर केल्विन, आपको गलतफहमी हुई है। ये सच नहीं है। और नहीं तो क्या, मैं भी तो इतना बड़ा रेसर हूँ, फिर भी मिस्टर केल्विन ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, और ये तो एक टैक्सी वाला है। ब्रायन, आखिर सच क्या है? हमें हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो वो आप थे? अरे हाँ, ये तो मिलन कंपनी से है और वो नहीं चाहते कि उनकी असली पहचान किसी के सामने आए। जी डैड, ये तो उस ड्राइवर को ढूंढ रहा था जिसने इसकी बीवी की जान बचाई थी, है ना? लगता है उसने ब्रायन को वो ड्राइवर समझ लिया है, क्योंकि ये है भी तो एक टैक्सी ड्राइवर ही। मिस्टर केल्विन, आपको गलत फहमी हुई है। ये तो बस एक टैक्सी वाला है और ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। तुम सुनो, मिस्टर केल्विन को उल्लू बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अपनी शक्ल तो देखो, अलग ही एटीट्यूड है। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि मिस्टर केल्विन तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अरे ये उनका बड़प्पन है, लेकिन मिलन टीम के लोग तो वैसे ही हैं। ना पैसा ना गाड़ी, पूरे कंगाल। और तुम्हें लगता है कि जादू से तुम्हारे पास रेसिंग कार आ जाएगी? मिस्टर ब्रायन, मुझे पता है आपकी मिलन टीम मुश्किल में है, इसीलिए मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफा? आप भला इन्हें क्यों तोहफा देंगे? मिस्टर ब्रायन, ये मेरी पर्सनल स्पॉन्सर टीम है। हमारे पास 30,000 से ज्यादा रैली कार्स के पार्ट्स हैं। आप आराम से इनका यूज कर सकते हैं। अगर और पार्ट्स की जरूरत हो तो ब्राउन लॉजिस्टिक्स आपके लिए हमेशा तैयार है। हम दुनिया भर से पार्ट मंगवा सकते हैं। लेकिन मिस्टर केल्विन, आप ये सब कर क्यों रहे हो? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नहीं तो क्या। ठीक नहीं है, मुझे ना समझाओ तो बेहतर होगा। तुम मिलन टीम को बर्बाद करना चाहते हो तो मैं इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? मिस्टर ब्रायन जो भी करना चाहते हैं मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। टेंशन मत लो डैड, इन लोगों को बनाने दो गाड़ी। फाइनल्स में बस 3 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता। इतने कम समय में ये कार को असेंबल नहीं कर सकते। ये लोग हमसे नहीं जीत सकते। सही कह रहे हो। पार्ट्स होने का क्या ही फायदा जब असेंबल करने वाला ही नहीं है। 3 दिन है बस। हाँ, तुम लोग कार कैसे तैयार करोगे? मिस ईवी, हमारे बेस्ट इंजीनियर्स को भी कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, और अब तो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हायर करना भी पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे पार्ट्स ले आए लेकिन कुछ काम का नहीं है। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। माना वक्त बहुत कम है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें दुनिया के बेस्ट मॉडिफिकेशन इंजीनियर्स ढूंढने होंगे। क्या कहा? तुम्हें पता है जहाँ रेस होनी है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्रैक है। अगर गाड़ी खराब हो गई तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बहुत देर हो गई है। वैसे भी मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। जो भी टीम मिलन के लिए कार मॉडिफाई करेगा वो सीधा मेरा यानी टीम बुल का दुश्मन होगा। अब तो पूरी दुनिया में कोई भी इनकी मदद नहीं करने वाला। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो। मुझे नहीं पता था ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। अब बताओ, तुम्हारी टीम में कौन है जो गाड़ी मॉडिफाई कर सकता है? सिर्फ एक से एक यूजलेस मेंबर भरे हुए हैं। तुम इनमें से किस पर भरोसा करोगी? बिना कार के रेस तुम कैसे करोगी? मैराथन की दौड़ लगाकर? फिर तुम्हारा हारना तो तय है। देखो, टेंशन मत लो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ये सब लोग तो किसी भी काम के नहीं हैं। क्यों, है ना? कोई है तुम में से? बताओ, है कोई? क्या तुम हो? तुम्हारी इस बेकार सी टीम में तो एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं। रेस में पावरफुल इंजन की जरूरत है। कार में बस एक एस क्लास ओसी इंजन की कमी है और कुछ नहीं। ब्रायन, तुम गाड़ी असेंबल कर सकते हो? जी हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो देखो, अब इस टैक्सी ड्राइवर के अंदर का मैकेनिक जग रहा है। ये उन कार्स को असेंबल करेगा। ब्रायन, दिमाग ठिकाने पर भी है? हर बात के लिए हाँ कर देते हो। जब देखो हमारी टीम की बेइज्जती करवाता रहता है। मिस्टर ब्रायन की ड्राइविंग तो वैसे ही जबरदस्त है और ये कार मॉडिफिकेशन भी जानते हैं। जितना मुझे पता है दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो ये दोनों काम कर सकता है। तुम खुद को भगवान समझते हो जो सब कुछ खुद कर सकते हो? अरे, दुनिया के टॉप कार मॉडिफायर्स भी आधे महीने में ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं, और तुम एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो मैकेनिक बाबू, तो फिर चलो अब ये बताओ कि तुम्हें ये कार बनाने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे।
सुना सबने? ये बेवकूफ टैक्सी ड्राइवर कह रहा है कि ये रैली रेसिंग कार्स 3 दिन में तैयार कर लेगा। बेवकूफ। डैड, ऐसे लोगों के आगे बात करने का क्या मतलब? ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो। इन लोगों के अकल पे ताले पड़ चुके हैं। ब्रायन, मजाक बंद करो। पहले ही रेस को लेकर इतनी टेंशन है, तुम कर सकते हो या नहीं? मेरे कहने का मतलब 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे था। मेरे कहने का मतलब 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे था। तुम मजाक कर रहे हो क्या? 3 घंटे? इतने टाइम में तो मॉडिफिकेशन का प्लान भी नहीं बनता। बिल्कुल ब्रायन, तुम तो बेवकूफी रहोगे। ब्रायन, तुम्हें पता भी है कार को मॉडिफाई करना कितना मुश्किल है। बहुत टाइम चाहिए और पार्ट्स भी हजारों होते हैं। 3 घंटे में तुम कार का स्केच भी नहीं बना पाओगे और तुम्हें लगता है 3 घंटे में कार मॉडिफाई हो जाएगी? बस भी करो, सबको परेशान कर दिया तुमने। मिस्टर ब्रायन, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये टास्क सिर्फ तुम ही कंप्लीट कर सकते हो। ब्रायन, मजाक बंद करो, समय नहीं है हमारे पास। क्या बात है? 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर होकर भी तुम में इतनी अकड़? तो ठीक है, पार्ट्स वहीं पर पड़े हैं, गाड़ी भी यही है। 3 घंटे में अगर तुमने कार असेंबल कर दी तो मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूंगा। अरे अरे बस बस डैड। ब्रायन देखो, सिर्फ बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा। देखो पार्ट्स वहीं रखे हुए हैं। अगर इतना ही दम है तो जाओ, जो बोला है करके दिखाओ। कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इन पार्ट्स के नाम तक नहीं पता होंगे, है ना? मिस्टर केल्विन, हाँ आपके इंजीनियर्स मेरी मदद करेंगे? हाँ मैं बोलूंगा और वर्कर्स को असेंबल करना होगा। ठीक है। जी जी। हमारे पास 3 घंटे का समय है। मुझे चाहिए एक एस क्लास ओसी इंजन, हीट ट्रीटेड क्रैंकशाफ्ट जनरल्स के लिए। ग्रेडियंट टेम्परिंग इस्तेमाल करो और रॉड्स को आपस में जोड़ दो। सरफेस हार्डनेस स्टैंडर्ड HRC 5862, कोर ग्रेड HRC 3540, नैनो लेवल ल्यूब्रिकेंट कोटिंग लगाओ फ्रिक्शन कम करने के लिए। 3D डायनामिक बैलेंसिंग करो। क्रैंक बैलेंसर पे और टंगस्टन स्टील काउंटर वेट लगाओ। टर्बो सिस्टम CFD से डिजाइन होगा। ट्विन स्क्रॉल हाउसिंग के लिए टर्बो रिस्पॉन्स तेज होगा। ब्रेम्बो कैलिपर्स से और एंडलेस ब्रेक पैड्स। ट्रैक लेवल ब्रेकिंग के लिए 3 घंटे हैं, सब खत्म करो। मुझे एक SGOC ट्रांसमीटर चाहिए। समय खत्म हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ टैक्सी ही तो चलाता है। कोई तो बताओ मुझे, ये सब उसको कैसे पता है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। कोई टॉप का इंजीनियर भी इतनी जल्दी ये नहीं कर सकता। डैड, ये एक नंबर का झूठा है। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स, GS2 मॉडल, 43540, ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं। फिर वो तो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसे कैसे पता चला? चाहे ये सब जो भी सोच रहे हो, पर जब सोचता हूँ तो मेरा दिमाग पूरा हिल जाता है। कहीं ब्रायन ही तो वो वर्ल्ड चैंपियन रेसिंग लेजेंड तो नहीं? ब्रायन, पैट्रिक, तुमने कहा था अगर 3 घंटे में गाड़ी रेडी हो जाएगी तो तुम ब्रायन से माफी मांगोगी। ब्रायन, तुम ये मत सोचना कि केल्विन को फुसलाकर तुम उसे अपनी तरफ कर लोगे। तुम्हारी अकड़ तो मैं ही ठीक करूंगा। तुम्हारा ये सेटअप तो पहले से तैयार था। इस तरह तो गाड़ी मैं भी असेंबल कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही, तुम मुझसे पंगा लोगे। कार चलाने की स्किल ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ब्रायन, मैं ट्रैक पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज तुम्हें मैं स्पीडवे प्राइम से बाहर कर दूंगा। ईवी, ये तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसकी औकात तो रेस ट्रैक पर ही पता चलेगी। फिर डिसाइड होगा तुम हार गई या जीत जाओगी। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से मनाऊंगा कि तुम खुशी से मान जाओगी। चलो। मिस्टर ब्रायन, ये गाड़ी आपने असेंबल की है तो आप देख लीजिए। मैंने इतने पावरफुल इंजन के साथ कार पिछले 5 साल से नहीं चलाई है। ब्रायन, ये गाड़ी तुमने असेंबल की है, टेस्ट ड्राइव ले लो। ये स्पीडवे प्राइम की आखिरी रेस है। एक धमाकेदार रैली रेस शुरू हो चुकी है। कॉर्नर पर स्पीड बढ़ानी है।
काफी दिनों से मिस्टर ब्रायन की स्पीड देख रहे हैं। वो हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था एक टैक्सी ड्राइवर इतनी बढ़िया कार असेंबल कर सकता है। बिल्कुल सही। ब्रायन ने ये कार असेंबल करने में बहुत मेहनत की है। हम ही जीतेंगे। क्या हो रहा है? ये टैक्सी ड्राइवर तो स्पीड से मुझसे आगे निकल जाएगा। डैड जल्दी कुछ कीजिए। टेंशन मत लो बेटा, सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। शुरू हो जाओ। जी सर। बुल्स टीम की गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई है। अरे नहीं, इसने तो मिस्टर ब्रायन की ही कार को टक्कर मार दी। पैट्रिक, ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे ड्राइवर ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी। क्या टकराना उसकी मर्जी थी, मेरी नहीं। मुझे क्या कहते हो? मैंने तुम्हें थोड़ी टक्कर मारी। प्रेसिडेंट, कुछ कीजिए, ये रूल्स के खिलाफ है। मिस ईवी, ये प्रूफ करना नामुमकिन है कि बुल्स टीम ने ही ये सब कुछ जानबूझ के किया है। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जाकर ब्रायन को बचाओ, जाओ, जल्दी जाओ। चलो। ब्रायन, तुम ठीक तो हो? मिस ईवी, मैं अंधा हो गया। ये सब ब्रायन की वजह से हुआ। सब उसकी गलती है। मैंने कहा था ना, उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। उसे ड्राइविंग आती ही नहीं है। ब्रायन, तुमने सब खत्म कर दिया। जो पैसे थे वो इस कार को बनाने में लग गए थे। अब गाड़ी भी गई और जीतने का मौका भी गया। अब क्या करोगे तुम? गाड़ी भी गई, रॉबर्ट भी घायल है। इस बार हम हार गए। ये रैली रेस है। तुम जैसे किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास अब गाड़ी भी नहीं है। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? देखा ही नहीं, मजा आ गया। दरअसल अभी भी गाड़ी तो है। मिस्टर केल्विन, अब इन्हें रेस कार नहीं दे सकते। ये रूल्स के खिलाफ है। मैं खुद कोई फंडिंग नहीं दे रहा, तो हर टीम एसोसिएशन से हेल्प के लिए अप्लाई कर सकती है। एसोसिएशन गैरेज में पुरानी कार्स भी पड़ी है जो अवेलेबल है। 5 साल पहले जो रेसिंग लेजेंड की कार थी वो अभी भी गैरेज में है। तुम वो ले सकते हो। 5 साल पुरानी रेस कार आज के रेसिंग ट्रैक पर। रेसिंग कार मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी हर दिन के साथ बढ़ती रहती है। 5 साल पुरानी कार तो अब आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में कैसे जीतेंगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर केल्विन, मैं तैयार हूँ। हम आपकी कार के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए चलिए, जल्दी दे दीजिए। ब्रायन, मेरी दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये कार नहीं, बेकार है। इस कार की परफॉर्मेंस से तो 10वीं रैंक भी ना आए। अगर इस कार से जीत गए तो मैं तो एक रिक्शे से भी जीत जाऊंगा। मेरी जान, सुना है तुम्हारा सपना स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने का है ना? मुझे जान बुलाओ, मैं तुम्हें जीत का असली मजा दिखाऊंगा। और वैसे भी उसके पास अभी नेविगेटर भी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे एक ड्राइवर बिना आंखों के। तो तुम ही बताओ, वो कैसे ही जीत जाएगा? मैं उसकी नेविगेटर बनूंगी। हाँ? ब्रायन, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस खटारा गाड़ी से जीत जाओगे? ध्यान रखना, रास्ते के बीच में कुछ टूट ना जाए। तुम बस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। जाओ, उसे हरा दो। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं ब्रायन को रेसिंग के लेजेंड की कार के साथ ट्रैक पर वापसी करते हुए, और ईवी जोन्स नेविगेटर बनकर ब्रायन के साथ है। एस कर्व टर्न लो, पहले राइट फिर लेफ्ट।
स्ट्रेट टर्न मेंटेन करो, डिस्टेंस बनाए रखो। ब्रायन की कार तेजी से चलकर मिस्टर जैक्सन की कार के करीब आ रही है। अब रेस बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ये 5 साल पुरानी कार जैसे ब्रायन की पुरानी दोस्त हो। ये तो कमाल हो गया। ये सब क्या है? ये कैसे आ गया? डैड जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी। घबराओ मत, वो नहीं जीत पाएगा। मैंने उसके नेविगेटर के नोट्स में गड़बड़ी कर दी है। अगले टर्न से वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। मैंने उसके नोट्स अपने नकली नोट्स से बदल दिए हैं, समझे? ठीक है, अब तो ये रेस मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। अब आएगा असली मजा। ये जैक्सन, अगले टर्न तक उसके साथ चलो। अगला टर्न शार्प 90 डिग्री का है, दूसरी तरफ सीधा क्लिफ है। उसी पॉइंट के नोट्स गलत लिखे गए हैं। एक गलत टर्न और सीधा एक्सीडेंट। समझ गया। सामने 30 डिग्री टर्न है, ज्यादा शार्प नहीं, रोड सेफ है, घबराना मत, आराम से। जाने दो उसे, देखते हैं कितनी बुरी मौत मरता है। वैसे ईवी जैसी लड़की के लिए मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन जीत के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अरे नहीं, आगे क्लिफ है। ईवी जोन्स के नोट्स गलत हैं। अफसोस, अब उन्हें वार्न करने का भी समय नहीं बचा। नहीं मिस ईवी, ब्रायन, ये सब तुम्हारी गलती है। अब कार का एक्सीडेंट होकर ही रहेगा। ये तो अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। अरे लगता है दोनों की जान लेकर मानेगा ये। मर जाओ। नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नोट्स बदल दिए थे। ये तो कमाल हो गया। नोट्स गलत होते हुए भी ब्रायन ने ये कमाल कैसे किया? ये तो किसी जादू से कम नहीं है। ब्रायन ने जो किया, ऐसा कमाल तो बड़े बड़े चैंपियंस भी नहीं कर पाते। क्या मिस्टर ब्रायन ने नोट्स पहले से ही रट लिए थे? ये नामुमकिन है। इस रेसिंग ट्रैक में हजारों टर्न्स है। ये नोट्स तो एक डिक्शनरी की तरह है। कोई इसे याद कैसे कर सकता है? फिर उसने कैसे किया? बेटा घबराओ मत, एक टर्न में वो बच गया, पर बाकी टर्न्स में वो क्या करेगा? वो नोट्स के बिना ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन आगे हजारों टर्न्स बचे हैं। बेवकूफ कहेगा, क्रैश करेगा। बिल्कुल, उसके तो सारे नोट्स ही गलत है, फिर भी इतनी स्पीड से चल रहा है। उसका तो मरना तय है। अरे नहीं, बाकी के नोट्स भी गलत है। किसने चेंज किए? ये जरूर उस पैट्रिक का काम है। अब क्या करेंगे? नोट्स के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे? नोट्स को भूल जाइए, बस सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए। स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ब्रायन, ये तुम्हारी पहली रैली रेस है, फिर तुम्हें पहले से ट्रैक कैसे पता? क्या तुम आगे का रूट भी जानते हो? 500 मीटर के बाद रोड नैरो, फ्लैशलाइट वार्निंग, थ्रॉटल 60%, राइट साइड डिच गहरी हो रही है। 800 मीटर के बाद जंप, फिर राइट 6, जंप हाइट 3 मीटर्स, लैंडिंग के बाद लंबा लेफ्ट टर्न, ब्रेकिंग पॉइंट 10 मीटर डिले, लेफ्ट ट्रैक ऑब्स्टेकल, फिर राइट टर्न। ब्रायन, तुम्हें ये रूट कैसे पता? उसने ये कैसे किया? उसे सारे रूट्स कैसे याद हैं? हो सकता है हमें गलतफहमी हो। नोट सही है। सही नोट्स? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नोट्स तो मेरे पास ही है। नैरो पाथ, लाइट फ्लैशिंग वार्निंग है, थ्रॉटल 60%, राइट साइड का डिच और गहरा, 800 मीटर बाद जंप, फिर राइट 6, जंप हाइट 3 मीटर, लैंडिंग के बाद लॉन्ग लेफ्ट टर्न। ये तो एकदम सेम है। क्या बात है मिस लाना, एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर ने 1 लाख वर्ड्स की नोट्स को याद कर लिया है। मैंने ऐसा जीनियस आज तक कभी नहीं देखा। बिना नेविगेटर की रैली रेस 5 साल पहले सिर्फ रेसिंग लेजेंड ये कर पाए थे। समझ गया, मेरा शक सही था। ये लेजेंडरी रेसर है जो गायब हो गया था। ये तो बस उसकी किस्मत है। इसे सिर्फ यही वाला हिस्सा याद था, पूरा याद करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। ब्रायन, तुमने पूरी रोड बुक कैसे याद की, वो भी इतने कम समय में? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मेमोरी थोड़ी तेज है। ये ट्रैक मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं अपनी आधी जिंदगी यहाँ रेस कर चुका हूँ। यहाँ आना घर लौटने जैसा है। स्पीडवे, मैं वापस आ गया। हद हो गई, बिना नेविगेशन नोट्स के ये इतनी अच्छी ड्राइविंग कर कैसे रहा है? नेविगेटर तो इसके लिए बिल्कुल बेकार है। वो कितना कूल है, काश ईवी की जगह मैं उसके बगल में बैठकर उसे देख पाती। दिन में सपने देखना बंद करो, समझी? नोट्स देखो और मुझे बताओ।
ब्रायन, ये तुमने कैसे किया? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है। हाँ जरूर, बिना रोड मैप के ये तो सिर्फ कोई रेसिंग लेजेंड ही कर सकता है, और कोई नहीं, मैं जानती हूँ। ब्रायन ने फिर कर दिखाया। नोट्स के बिना मानो जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर कांच के टुकड़ों पर चलना। ब्रायन कमाल पर कमाल कर रहा है। हेलो हेलो, सभी ड्राइवर्स को कहो ब्रायन को ब्लॉक करे। वो जैक्सन से आगे नहीं जाना चाहिए। हम सभी ब्रायन से बहुत पीछे छूट गए हैं, ये मुश्किल है। अरे ये क्या, ब्रायन बहुत तेजी से रेस ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। ये लो, अब ब्रायन जैक्सन तक पहुंच गया है। कैसे? सुनो, उसका ध्यान भटकाओ। ठीक है, अब देखिए मेरा कमाल। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी 0 हो गई है। ये तो चीटिंग है, वो रूल्स तोड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट विलियम, हाँ, ये हमारी विजिबिलिटी ब्लॉक कर रहे हैं, ये गलत है। ए यार, बकवास बंद करो। तुम थोड़े बेवकूफ हो क्या? अब मेरी टीम की कार आगे है तो धूल तो उड़ेगी ही। अगर दम है तो ब्रायन को बोलो हमें ओवरटेक करे। तुम्हें तो ये धूल वाली स्ट्रेटजी पीछे वाली कार्स की विजिबिलिटी और टाइम दोनों पर ही असर डालती है, लेकिन रूल्स के हिसाब से इसके लिए मना ही नहीं है, इसलिए एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता। हाँ? बिल्कुल सही। ब्रायन, अगर इस बार तुमने ओवरटेक कर लिया तो मैं अपना सर तुम्हारी कार से कुचलवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे ओवरटेक करोगे? सपना देखो। इस स्पीड से तो उसकी कार ज्यादा देर नहीं चलेगी। बिल्कुल सही, बस कुछ देर और, फिर धूल कार के एयर सिस्टम में घुस जाएगी और फिर इंजन बंद हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस धूल में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए हाँ, ब्रायन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या है? ब्रायन ये कैसा पागलपन है? वो सच में बंद आंखों से ड्राइव कर रहा है क्या? ब्रायन, आंखें खोलो, गाड़ी 300 की स्पीड पर है। ब्रायन, आंखें खोलो, गाड़ी 300 की स्पीड पर है। उसने सिर्फ आंखें ही बंद नहीं की, बल्कि स्पीड भी बढ़ा दी है। इंजन की आरपीएम लिमिट क्रॉस कर दी है। टैक्सी ड्राइवर को मरने का शौक चढ़ा है। मरना ही था तो बेचारी ईवी को तो यही छोड़ देते। ब्रायन, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम इस ईवी की जान लोगे? ब्रायन, स्पीड कम करो, वरना दोनों की जान जाएगी। जब आरपीएम काउंट 8000 से ऊपर चला जाए तब मशीन बिल्कुल भारी नहीं लगती, आसपास सब कुछ गायब हो जाता है, बस तुम्हारा जिस्म ही समय और स्पेस के बीच चल रहा होता है। ये सबसे कमाल का पल होता है। इस वक्त तुम ही गाड़ी हो और गाड़ी ही तुम हो। इंसान और मशीन एक हो जाते हैं। यस! वूहू! उसने ओवरटेक कर लिया। रेसिंग ट्रैक पर इस तरह का ओवरटेक कमाल है। ब्रायन ने आंखें बंद कर ड्राइविंग करके बवाल मचा दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो एक चमत्कार था। हाँ, चमत्कार। आंखें बंद करके ओवरटेक, किसी के लिए भी ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इससे कहते हैं असली रेसिंग हीरो। बंद आंखें और तेज रफ्तार। ब्रायन, तुम सच में कमाल हो। नहीं, ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। आंखें बंद करके ओवरटेक तो रेसिंग लेजेंड भी नहीं कर सकता था। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा असली हीरो है, गलती हो ही नहीं सकती। यही रेसिंग लेजेंड है। इस दुनिया में रेसिंग लेजेंड के अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। डैड, अपनी पावर का इस्तेमाल करके ब्रायन के पास का पता लगाइए, पुरानी फुटेज निकलवाइए। मुझे देखना है ब्रायन रेसिंग लेजेंड है या नहीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये? हाँ, ये वही है जिसने मेरी बीवी की जान बचाई थी, लेकिन उसके मूव्स बिल्कुल रेसिंग लेजेंड जैसे ही हैं। लगता है रेसिंग लेजेंड जैसे वापस आ गया हो। सुनो, जल्दी जाओ और पता लगाओ। जी सर। रेसिंग लेजेंड?
5 साल से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, उसका वापस आना, मतलब एरिजोना की रेसिंग की दुनिया में रौनक का लौट आना। मिस्टर केविन, मिस्टर विलियम, वो बस एक टैक्सी ड्राइवर है, कोई रेसिंग लेजेंड नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में वो कौन है और सच्चाई क्या है। तब तक चुप रहो। ब्रायन, बंद आंखों से ड्राइविंग करना, सिर्फ अंदाजे पर चलना, वो एक ही इंसान कर सकता है। रेसिंग लेजेंड, मुझे सच जानना है। बताओ, तुम ही रेसिंग लेजेंड हो? क्या तुम ही रेसिंग लेजेंड हो? क्या फर्क पड़ता है, वो बस एक टाइटल है और कुछ भी नहीं। मुझे फर्क पड़ता है। ग्यारह साल की उम्र से ही मैंने रेसिंग लेजेंड को अपना आइडल माना है। मैंने उनकी हर रेस देखी है। उस वक्त बच्ची होने के बावजूद भी मेरा सबसे बड़ा सपना था रेसिंग लेजेंड के साथ रेस करना। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। बाय। उन्होंने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा, कोई नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन इसी चीज ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। मैंने बहुत मेहनत की अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। ये सब इसलिए ताकि मैं लेजेंड के साथ खड़े होने के लायक बन जाऊं, ताकि मैं खुद उसका हेलमेट उतार सकूं और उसका चेहरा देख सकूं। और मैं उसके साथ ड्राइव करना चाहती हूँ, और वो भी एक रैली कार में, और उसके साथ फिनिश लाइन क्रॉस करना चाहती हूँ। तो क्या तुम सच में वही हो? हाँ। हाँ? ये ओह नहीं, इनटेक पंप फट गया। धूल की वजह से हुआ होगा। सब जैक्सन की गलती है। इतनी धूल से तो कोई भी गाड़ी डैमेज हो जाए। अब देखते हैं कैसे जीतेंगे ये लोग। लगता है ब्रायन की कार के इंजन में कोई खराबी आ गई है। साफ दिख रहा है ब्रायन की स्पीड कम हो रही है। और एक वजह ये भी है कि गाड़ी 5 साल पुरानी है, सारे पार्ट्स पुराने हो चुके हैं। ब्रायन की कार से धुआं निकल रहा है। लगता नहीं कि गाड़ी अब आगे चलेगी। ओके बंद करके गाड़ी चला रहा था, अपने आप को बड़ा लेजेंड समझ रहा था। आखिर में जो जीतेगा वो मेरा ही बेटा होगा। जैक्सन, जैक्सन तेज चलाओ। बाहर में जाओ। हाँ, हाँ। वो रूल्स तोड़ रहा है। नाइट्रो बूस्ट यूज कर रहा है। प्रेसिडेंट, वो नाइट्रो बूस्ट यूज कर रहा है। ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग है। कौन सा नाइट्रोजन बूस्ट? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नाइट्रोजन बूस्ट ही था? वो तो बस एक नॉर्मल एग्जॉस्ट फ्लेम था। हाँ, तुम तो मुझे क्या समझते हो? मैंने बहुत सी रेस जीती है। मैं एरिजोना रेसिंग का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, समझे? मुझे ज्यादा रूल समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर तुम लोग दुनिया के सामने बस अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो। बात तो ठीक है। अगर पैट्रिक का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो विनर किसी और देश का होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे श्योर करना ही होगा कि विनर हम में से ही कोई हो। इसलिए जैक्सन के रिजल्ट को बनाए रखना होगा। लेकिन इन दोनों ने रेस में चीटिंग की है। ये काम मुझ पे छोड़ दो। इस मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। तुम बस रेस पर ध्यान दो, समझे? हम जीत गए, बहुत करीब थे। सिर्फ 1000 मीटर बचा था फिनिश लाइन तक और कार खराब हो गई। सब ब्रायन की गलती है। क्या जरूरत थी वो खटारा ले जाने की? नहीं, सब खत्म। इतनी मेहनत बेकार गई। देख लिया, पैसों में कितनी ज्यादा ताकत होती है। अब मेरा लाइसेंस तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो कोई नहीं जीतेगा और मेरी बुल्स टीम जरूर जीतेगी। और फिर रेसिंग की दुनिया में मेरा नाम जाना जाएगा। और फिर तुम सब हारने वालों के बारे में कुछ सालों में सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर खेलों में लोग सिर्फ चैंपियंस को ही हमेशा याद रखते हैं और सेकंड आने वाले को कोई याद नहीं रखता। सुनो बेटा, और तेज चलाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो।
सबको बता दो कि तुम क्या चीज हो। मैं दुनिया का नंबर 1 रेसर हूँ। वो घटिया टैक्सी वाला, वो तो मिट्टी में रहने के लायक है। मैं ही जीतूंगा। चाहे तुम रेसिंग लेजेंड हो या नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्पीडवे के फाइनल तक लाने के लिए। भले ही हम नहीं जीत पाए, पर कोई पछतावा नहीं। मुझे ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इसे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाऊंगी। नहीं, रेसिंग का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। तो तुम्हारे हिसाब से रेसिंग का मतलब क्या है? मैं पिछले 5 सालों से अंडरकवर रहा हूँ। हम पार्क पहुंच गए। शुक्रिया अंकल। 1 2 3 4। सर, हम पहुंच गए। शुक्रिया ड्राइवर, मैं टाइम पर आ गया। स्कूल आ गया। ध्यान रहे, स्कूल में मन लगाकर पढ़ना और कॉल करती रहना। समझ गई ना? हाँ। बेटा, तुम्हारी शादी वाले दिन मैं सिर्फ टैक्सी की पेमेंट ही कर पा रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं, काफी है। हाँ, चर्च आ गया है। पांच साल पहले मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं अपनी हिम्मत हार गया। पिछले 5 सालों में मैं बहुत लोगों से मिला। वो सब अपने गोल्स के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। मैंने यही सीखा, बस तुम आगे बढ़ते रहो। फिनिश लाइन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें बस वहां पहुंचना है। हर किसी में एक चैंपियन छुपा होता है। हमें किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। यही है रेसिंग का असली मतलब। जैक्सन की कार रॉकेट की तरह फिनिश लाइन की ओर बढ़ती जा रही है। ब्रायन के पास अब जीतने का कोई चांस नहीं है। 5 साल पहले मैं रेसिंग का असली मतलब नहीं समझता था। शायद इसलिए मैं ये लिमिट क्रॉस नहीं कर पाया। रुको जरा, देखो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो किसको थम्स अप कर रहे हैं? वहाँ कोई नहीं है। वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। हम बस जीतने वाले हैं। ईवी अब मेरी होगी और हाँ, मिलन भी मेरा है। अब चैंपियनशिप ट्रॉफी मेरी होगी। ये टैक्सी ड्राइवर बेकार में रेसिंग लेजेंड बनने के चक्कर में मारा जाएगा। बधाई हो, आखिर तुम रेसिंग का मतलब समझ गए। रेसिंग का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। हर किसी में एक चैंपियन छुपा होता है। अब जाओ और खुद को साबित करने के लिए रेस को जीतो। पूरा जोर लगा दो, स्पीड बढ़ाओ। एक मिनट, उसकी कार तो डैमेज थी ना। वो स्पीड से कैसे दौड़ा सकता है? ये स्पीड क्यों बढ़ती जा रही है? ये तो कमाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर ब्रायन इतने टैलेंटेड रेसर हैं। अब आएगा ना असली मजा। मिस्टर ब्रायन की कार चीते की स्पीड से फिनिश लाइन की ओर बढ़ती जा रही है। रेगिस्तान की रेत हो या नॉर्थ पोल की ठंडी हवाएं, आज उनकी कार को रोकना नामुमकिन है। उनकी कार एक तेज तलवार की तरह रेत को चीरते हुए जा रही है। मिस्टर ब्रायन, आप ही असली हीरो हैं। ओए बेवकूफ कहीं के, ये सच हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्रायन और तेज।
मिस्टर कैल्विन, हमने मिस्टर ब्रायन के रिकॉर्ड्स को चेक किया। उनके फिंगरप्रिंट्स रेसिंग लेजेंड से मैच हो गए, जो 5 साल हाँ? पहले गायब हो गए थे। बिल्कुल सेम। इसका मतलब ब्रायन सिर्फ वो टैक्सी ड्राइवर ही नहीं जिसने उस दिन मुझे बचाया था, वो तो मेरे हीरो रेसिंग लेजेंड है। ब्रायन ही रेसिंग लेजेंड है। क्या सच में? ब्रायन ही वो टैक्सी ड्राइवर है जिसने उस दिन रेसिंग ट्रैक पर अपनी टैक्सी घुसाई थी, और शायद वो ही रेसिंग लेजेंड भी है। यकीन नहीं होता, 5 साल बाद रेसिंग लेजेंड वापस आ चुके हैं। ये सब बकवास है, ये रेसिंग लेजेंड हो ही नहीं सकता। ये तो बस एक घटिया सा टैक्सी ड्राइवर है। चाहे ब्रायन रेसिंग लेजेंड हो या ना हो, ये तो बात की बात है, पर अभी हम देख रहे हैं कि ब्रायन की ड्राइविंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे 5 साल पहले कभी रेसिंग लेजेंड की हुआ करती थी। बिल्कुल वही बेखौफ अंदाज, वो बेपरवाह दौड़ जिसमें जिंदगी और मौत की परवाह नहीं, बिल्कुल वैसा ही है, मानो जैसे कि पुराना रेसिंग लेजेंड वापस आ गया हो। तुम ही वो टैक्सी ड्राइवर थे जो उस दिन ट्रक पे घुसाए थे, और तुम ही रेसिंग लेजेंड हो। रेसिंग लेजेंड हमेशा से हमारे साथ ही था। कसकर पकड़ो। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे आगे नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं हरा सकता। जीत गए, जीत गए! रेसिंग लेजेंड ब्रायन 5 साल के बाद उन्होंने फिर से स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप पर जीत हासिल कर ली है। तुमने कमाल कर दिया। ब्रायन ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उससे बेहतर रेसर इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कमाल कर दिया। ब्रायन, ब्रायन, ब्रायन! क्या कहा इन लोगों ने? ब्रायन रेसिंग लेजेंड है, मुझे लगा ही था। बेटा, रेसिंग लेजेंड से पंगा भारी पड़ेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा करने की सोचना भी मत। कुछ ही समय पहले रेसिंग एसोसिएशन ने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे कि रिश्वत, इलीगल मॉडिफिकेशन, दूसरे बिजनेस को जबरदस्ती खरीदना और भी बहुत कुछ। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत पक्के हैं, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त होगी और जेल भी होगी। सबूत? कहाँ है सबूत? ये रहे सारे सबूत। मैं नहीं मानता, ये सब फर्जी है। कोई गवाही नहीं देगा। झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैं गवाही दूंगी। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, पैट्रिक। अब तुम नहीं बचोगे। तुम अंडरकवर एजेंट हो? अभी तक मुझे धोखा दे रही थी। धोखेबाज के साथ कैसा धोखा? और वैसे भी मैं तो रेसिंग लेजेंड की फैन हूँ। सच कहूँ तो मुझे हमेशा लगा कि तुम खास हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम रेसिंग लेजेंड हो। चलो एक राज बताती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फ्लर्ट मत करो। तुम हो ही इतने अच्छे। ब्रायन, रेसिंग लेजेंड, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बेटा, रेसिंग लेजेंड से माफी मांगो। रेसिंग की दुनिया में ये महान इंसान है। ब्राउन परिवार भी इनसे डरता है। ब्रायन, नहीं, रेसिंग लेजेंड, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हो। मैं तो बस एक बेवकूफ हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मिलन में टैक्सी चलाते हो, वरना मैं कभी भी आपसे पंगा नहीं लेता। मैं पैर पड़ता हूँ, हमें छोड़ दो। रेसिंग लेजेंड, हमें माफ कर दो। रेसिंग लेजेंड, हम आपका स्वागत करते हैं। अब एरिज़ोना रेसिंग एसोसिएशन आपके हिसाब से चलेगा। बताइए क्या करना है हमें इनका? इन्हें जेल में डाल दो। इन्हें जेल में डाल दो। हाँ? जी, ले जाओ इन्हें। डैड, छोड़ो मुझे। रेसिंग लेजेंड, मुझसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप लेजेंड हैं, वरना हम आपसे कभी पंगा नहीं लेते। सर, हम पर दया कीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रेसिंग लेजेंड, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें एक मौका दे दीजिए। मैंने गलती कर दी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बस तुम्हें सजा से बचना है।
रेसिंग लेजेंड प्लीज। मिस्टर केल्विन, अभिनय आप संभालो। पैट्रिक, अगर तुम पहले इनसे माफी मांगते छोड़ दो। तो शायद बच जाते। ब्रायन, नहीं, रेसिंग लेजेंड, माफी चाहूंगा। रेसिंग लेजेंड, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, हम गलत थे। हम सब आप ही के फैंस हैं। आज से आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ। मिस्टर रेसिंग लेजेंड, आप 5 साल से गायब थे और अब वापस आए हैं। दुनिया भर से फैंस आपको देख रहे हैं। क्या आप फिर से चले जाएंगे? मुझे अपनी मंजिल मिल गई है और सवालों के जवाब भी। क्या आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि क्या आप रेसिंग एसोसिएशन के हेड बनेंगे? शायद कुछ टाइम के लिए। ये तो फैंस के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन कुछ समय के लिए क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल कहीं और है। यकीन नहीं होता, रेसिंग लेजेंड होने और चैंपियनशिप जीतने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ है। सच में मानना पड़ेगा आपको। क्या मैं तुम्हारे साथ फिनिश लाइन तक जा सकता हूँ? अरे तुम दोनों मेरे सामने तो रोमांस मत करो। बस थोड़ी देर और। ब्रायन, मेरी बात सुनो। वो मैं तुमसे रुको रुको, प्लीज मेरी बीबी को बचा लो, हमें हॉस्पिटल जाना है। आ जाओ।